अमरीकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के निधन पर रामपुर में श्रद्धांजलि सभा। नवाब कासिम अली खान ने ईरान पर आक्रमण को अवैध बताया। कहा, बिना अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के किया गया ये हमला अवैध है। ये जंग अमेरिका की नहीं, ट्रंप की है। जीत इंशाल्लाह ईरान की होगी। उन्होंने आगे कहा कि एक खमेनी मारोगे 1000 पैदा होंगे, 1000 मारोगे तो लाख पैदा होंगे। अमरीकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के निधन पर रामपुर में श्रद्धांजलि सभा की गई। ये सभा रामपुर किले में स्थित इमाम बाड़े में नवाब कासिम अली खां के आह्वान पर आयोजित हुई, जिसमें शिया धर्मगुरुओं ने शोक सभा को संबोधित किया। नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ रामपुर नवाब परिवार के चश्मो चिराग हैं। 4 बार के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खमेनी साहब के चित्र पर शमा जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने खमेनी साहब की शहादत पर गहरा दुख जताया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू हुए नवाब कासिम अली खान ने ईरान पर आक्रमण को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि बिना अमरीकी संसद की मंजूरी की किया गया ये हमला अवैध है। ये जंग अमेरिका की नहीं, ट्रंप की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि तुम एक खमेनी मारोगे 1000 पैदा होंगे, 1000 मारोगे तो लाख पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जीत इंशाल्लाह ईरान की होगी। ये हम लोगों ने सब लोगों काफ़ी अफसोस में हैं, और जो आजकल दुनिया में हो रहा है और ख़ासतौर से ईरान के साथ जो हुआ वो बेहद बदकिस्मत है कि जिस तरीके से आयतुल्लाह खमेनी साहब की शहादत हुई उनके ख़ानदान वालों के साथ, उसमें वो अकेले नहीं थे, उसमें और घर के लोग भी थे। ये सिर्फ कायरता का सबूत है, और मैं समझता हूँ कि चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, अमेरिका नहीं बल्कि ट्रंप गवर्नमेंट, अमेरिका का भी नाम नहीं है, इजराइल और ट्रंप गवर्नमेंट अगर वो समझते हैं कि एक को मारने से वो जंग जीत जाएंगे, वो उन्हें ये इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि अगर एक जाएगा उसके बदले में 1000 पैदा होंगे, और 1000 जाएंगे तो उसके बदले में 1 लाख पैदा। तो ये तो अभी शुरुआत है, और जिस तरीके से ये जंग छिड़ी है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बगैर पार्लियामेंट की मर्जी के, बगैर पार्लियामेंट्री वोट के, ये गैर का, ये सिर्फ ट्रंप की जंग है, उस मुल्क की जंग है। ट्रंप गवर्नमेंट और इजराइल, ये उनकी जंग उन्होंने छेड़ी, लेकिन इसका अंजाम तो उन्हें आगे उनके सामने बहुत जल्दी आएगा। अभी मीडिया में भी ज़्यादातर कंट्रोल्ड है इजराइल की जो भी खबरें आती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि फतेह इंशाअल्लाह ईरान की। तो ये आज जो महफिल हुई इसमें हम सब लोगों ने बहुत अफसोस किया इस चीज़ का, इस चीज़ का हम सबको बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि आज किस तरीके से एक एक आयतुल्लाह खमेनी साहब को किस तरीके से उनको शहीद किया। बातचीत चल रही थी ये सब, ये मैं कह तो रहा हूँ ट्रंप की जंग है। बातचीत तो एक बहाना था। एक जहाज, पानी का जहाज, एक नेवल शिप जिसे हमारी हुकूमत ने इनवाइट किया था एक एक्सरसाइज के लिए, वो जब वापस जा रही थी उसको टॉर्पीडो कर दिया। 88 उसमें लोग मारे गए। वो किस चीज के लिए? तो ये तो मैं समझता हूं कि ये सब करने से वो उनकी गलत फहमी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और इजराइल की, कि उन्हें कि उनको फतेह मिलेगी, वो हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो नहीं। अब तो हरी झंडी मिल चुकी है वहाँ की जो कांग्रेस है अमेरिका की, पार्लियामेंट हाँ उनका जो है, वहाँ के लोग भी इस चीज को बुरा ही कह रहे हैं। वहाँ लगातार जो सेनेटर्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और बल्कि यूरोपियन यूनियन का जो पूरा उनका संगठन है वो इस चीज को गलत कह रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल के साथ और कोई तीसरा मुल्क नहीं,
सब इसकी निंदा कर रहे हैं, सब इसी का खंडन कर रहे हैं। इस भारत भारतीय रजिस्टर रखा है। जी मैं कल जा रहा हूँ, मैं सफ़ीर से भी मिलूंगा और पर्सनल तरीके से उनको साथ भी कंडोलेंस मैं करूंगा और उसमें जो भी होगा मुझसे, जो मेरे जज्बात हैं, उन जज्बातों का इजहार करूंगा। मौके पर आवाम भी चाहती है कि भारतीयत में नहीं तो सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से गए थे नुमाइंदे उनके, आज मेरे ख्याल से उन्होंने वो कंडोलेंस रजिस्टर पे उन्होंने कमेंट और साइन अपनी कंडोलेंस मैसेज लिखा है, आज ही हुआ है। जिस तरीके से आज महफिल यहाँ पर सामने का आयोजन किया गया, इसमें शिया सुन्नी एक साथ दिखाई सब मुसलमान, इसमें ये कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, जैसे मौलाना ने फरमाया कि ये इसमें ये इख्तलाफ हम लोगों को बांटा गया है, मुसलमान कभी नहीं बटे लेकिन उनको बांटा गया है, जो आज मौलाना ने कहा।